अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान। आपका काल द्रव्य कितने हैं? भले ही एक प्रदेशी है, लेकिन काल द्रव्य की संख्या कितनी है? बोले जितने धर्म द्रव्य के प्रदेश हैं, जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं, उतने कालाणुओं की संख्या है। भाई देखिए, इंफॉर्मेटिव चर्चा है थोड़ी सी, क्या थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा परिचय तो होना चाहिए ना। हम जिस दुनिया में रहते हैं, क्या आप जिस नगर में रहते हैं उस नगर की भौगोलिक संरचना को जानते हैं कि नहीं? आप जिस नगर में रहते हैं उस नगर के गली मोहल्ले बाजार थोड़ा बहुत जानते हैं कि नहीं? जिग्नेश भाई, ये जानते हैं सब, क्यों नहीं जानते हैं? कौन सी गली, कौन सा मोहल्ला किधर जाता है, क्या है, सब जानते हैं, बराबर जानते हैं। अच्छा, तो आपके मोहल्ले में, आपके आस पड़ोस में कौन कौन रहता है, आप उसे जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्या बात करते हो साहब, हमारे पड़ोसियों को हम नहीं जानेंगे क्या? जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं हमारे कौन कौन रहता है पास पास में, थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। तो बोले सुनो, बस यही तो कह रहे हैं, और क्या है, यही तो कह रहे हैं। आप थोड़ा सा जहां रहते हो, जिस दुनिया में रहते हो, उस दुनिया का थोड़ा सा भौगोलिक स्ट्रक्चर जान लो, और आपके पास पास में कौन कौन रहता है उनका थोड़ा सा परिचय ले लो। भरत भाई साहब बोलो, क्या करना है? हमारे पड़ोस में कौन कौन रहता है? बोले हमारे पड़ोस के अंदर शरीर रहता है, पुद्गल रहता है, तो थोड़ा पुद्गल का परिचय जान लो, थोड़ा धर्म का जान लो, आकाश का जान लो, और जहां आप रहते हो वहां कालाणु भी रहते हैं, थोड़ा उनके बारे में भी जान लो। कितना है? 5 पड़ोसियों को ही तो जानना है, कितनों को जानना है? तो बस इतना सा है। तो थोड़ा सा अब आपको साहब इससे हमारा क्या लेना देना है? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, गली मोहल्लों को जानने से क्या लेना देना है? बाजारों को जानने से क्या लेना देना है? कुछ नहीं है। फिर भी छोटे से बच्चे को आप याद कराते हो। जब आपका 2 साल का बच्चा आपके साथ में बाइक पर बैठकर इधर उधर घूमता है, कि गाड़ी में बैठ करके इधर उधर जा रहा हो, 2 साल का है, 2.5 साल का है, 3 साल का है, आप उसे बताने लगते हो, बेटा ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते को हल्दियों का रास्ता कहते हैं। बेटा ये जो बाजार है, इस बाजार को जौहरी बाजार कहते हैं। इसी तरह का बाजार मुंबई में भी है, उसे वो जवेरी बाजार कहते हैं। जयपुर में इसे जौहरी बाजार कहते हैं, उसे जवेरी बाजार कहते हैं। ये जो रोड है, इस रोड का ये नाम है। ये जो एरिया है, अभी कौन से एरिया में है अपन? छोटे बच्चों को याद कराते हो कि नहीं? बताते हो कि नहीं? समझाते हो कि नहीं? अब वो अपना माथा पकड़ लेवे, अरे यार मुझे क्या लेना देना है, कौन सा बाजार है, इससे मेरे खेलने का मतलब नहीं, इससे मेरे आनंद का मतलब नहीं। बेटा परिचय होना चाहिए। क्या सब समझ में आ रही है बात? यही तो बातें यहाँ चल रही है, और क्या है। थोड़ा सा परिचय हमारे को हो जावे इन पंच अस्थिकाय के बारे में, और फिर बताने के बाद में फिर ये कह देंगे बेटा इनमें तेरा कुछ नहीं है। क्या? पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। क्या करना क्या है? यही तो करना है, और क्या है? पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। ताको न जान विपरीत। प्रॉब्लम ये हो जाती है, इनको जानना इसलिए जरूरी था कि इनको यदि नहीं जानते तो इनमें मैं पने की संभावना, भ्रम होने के कारण उलझने की स्थिति थी, इसलिए इनको भी जानना जरूरी है। सब क्या जरूरी है? ये जानो इनको, नहीं जानोगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई साहब। राकेश मोदी जी साहब बोलो।
तो इनको ताको न जान विपरीत मान करी करे देह में निज पिशान, सब उल्टा काम हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा भैया। इसलिए भी अलर्ट, सावधान रहो। कुछ बात बतला रहे हैं यहाँ, कुछ परिचय करा रहे हैं अपने पड़ोसियों का। तो कहा भैया एक बात बतला दो, ये कालाणुओं की संख्या कितनी है क्या? तो साहब बोले कालाणुओं की संख्या तो असंख्यात है। अच्छा, संख्या असंख्यात है। संख्या ध्यान देना, प्रदेश एक, संख्या असंख्यात। धर्म द्रव्य की संख्या एक और प्रदेश असंख्यात। वापस सुनना, वापस सुनना, बड़ा बड़ा गजब बात कह रहा हूं। धर्म द्रव्य संख्या एक, प्रदेश असंख्य। धर्म द्रव्य। अब लगाओ अधर्म द्रव्य, अधर्म नहीं सॉरी, काल द्रव्य। धर्म द्रव्य की संख्या एक, प्रदेश असंख्य। काल द्रव्य में प्रदेश एक और संख्या असंख्य। क्रॉस कर दो इधर उधर, ऐसा एरो बना दो। बोले काल द्रव्य, बोले जितनी संख्या है काल द्रव्य की उतने धर्म द्रव्य के प्रदेश हैं। धर्म द्रव्य की संख्या जितनी है उतने काल द्रव्य के प्रदेश हैं। ऐसा हो गया। अब मुझे ये समझाना है, यहां प्रश्न खड़ा हो रहा है, यार काय को झमेले में उलझा दिया। जैसे जैसे धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी था और इसके उतने परमाणु हैं, इतने कालाणु हैं, तो काल को भी पूरा एक मान लो, अखंड। तो काल द्रव्य भी एक हो जाएगा। दोनों के प्रदेश असंख्यात असंख्यात और दोनों की संख्या एक एक। मतलब का झमेला है इसके प्रदेश और इसकी संख्या, ये ऐसा क्रॉस क्यों कर रहे हो आप? ये प्रश्न खड़ा होता है और इस प्रश्न का जवाब बड़े सुंदर ढंग से दिया है जैसा है वैसा बताया है। बात तो ऐसी है, लेकिन उदाहरण देकर के बतलाया है। 5 मिनट में सारी बात क्लियर हो जाएगी। देखिए क्या कह रहे हैं यहां पर। यदि यह प्रश्न किया जाए कि लोकाकाश के बराबर ही असंख्यात प्रदेश धर्म द्रव्य के भी हैं, ये प्रश्न किया जाए क्या? और कालाणु भी असंख्यात हैं, कालाणु भी असंख्यात हैं। परंतु धर्म द्रव्य को तो एक अखंड द्रव्य माना है और काल द्रव्य के पृथक पृथक असंख्यात कालाणु रूप, ये कैसे? क्या कहा? ये बात हमारे को समझ में नहीं आई। धर्म द्रव्य को तो आपने कह दिया बोले असंख्यात प्रदेशी एक है, और काल द्रव्य को आपने कह दिया बोले असंख्यात परमाणु हैं, सब अलग अलग हैं। ये कैसे? इसका उत्तर यह है कि धर्म द्रव्य के प्रदेश तो आपस में अखंड पिंड रूप होकर लोकाकाश में फैले हुए हैं। धर्म द्रव्य के तो टुकड़े नहीं हैं, अखंड पिंड रूप होकर के लोकाकाश में फैले हुए हैं। इसलिए वह प्रदेशों के समुदाय रूप होने से काय की तरह एक है, शरीर की तरह समुदाय। ये हाथ उठाए, एक ही है ये अलग अलग नहीं है। हाथ अलग हो और उसमें उंगलियां सब अलग अलग हो, अलग अलग तो हैं लेकिन एक ही है, हिस्से नहीं है उसके, दो जीवों की तरह अलग अलग नहीं है। और कालाणु एक एक आकाश के प्रदेश पर एक दूसरे से मिले हुए न होकर रत्नों के समूह के समान पृथक पृथक स्थित हैं। रत्नों के समूह के समान कहकर के क्या कहना चाहते हैं? रत्नों के समूह के समान कहकर के ये कहना चाहते हैं भैया ये जो है ना पीस रत्न, ये बिखरे रहते हैं, एक के ऊपर एक टिकते नहीं है। रत्नों में शाइनिंग होती है, चिकनाई होती है, रत्नों में शेप होती है विशेष प्रकार की। तो बोले वो जो रत्न होते हैं वे जैसे मोती हैं, मोतियों का ऐसे मुट्ठी भर के आपने मोती यहाँ रखे, तो मुट्ठी भर के जैसे ही मोती रखेंगे तो क्या होगा, वे पहले तो एक के ऊपर एक है, फिर धीरे धीरे गोल गोल घूमते 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 क्या करेंगे, वो सब फ्लैट हो जाएंगे सारे। तो एक के पास एक ऐसे पास पास में इस तरह से। तो ये कह रहे हैं इस तरह से रत्नों की राशि के समान वो सब अलग अलग है, इंडिविजुअल है। इसका दृष्टांत
दृष्टांत देकर के समझा, दृष्टांत माने उदाहरण, उदाहरण देकर के समझा रहे हैं बात। बड़ा गजब का उदाहरण दिया है, सुंदर उदाहरण दिया है समझने की दृष्टि से। इसका दृष्टांत यह है कि एक गज भर, गज गज समझ गए आप? गज कितना बड़ा होता है? 3 फीट का एक गज होता है। क्या है? 36 इंच का एक गज होता है। एक मीटर, मीटर 39 इंच का होता है, 39 इंच का होता है। तो बोले ये जो 3 फीट का एक गज है, तो गज भर, गज भर मान लो, कितना भी मान लो जी समझने की दृष्टि से। तो 3 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ी ऐसी भूमि पर एक गज लंबा चौड़ा लट्ठे का टुकड़ा रखकर, लट्ठे, लट्ठे का टुकड़ा माने लट्ठा जानते हैं? लट्ठा क्या होता है? क्या? गाढ़ा कपड़ा, सफेद मोटा, गज भर है ना, लट्ठे का कपड़ा ऐसा वहां रखकर उस पर एक एक पोस्त के दाने माने खसखस के दाने इस रीति से फैलाए जाएं कि उस लट्ठे का कोई स्थान पोस्त के दाने से खाली न रहे। क्या करना है? अब ये एक गज लंबा एक गज चौड़ा है कपड़ा है, पानी छानने का, जैसे कपड़ा जिससे पानी छानते हैं, ऐसा लट्ठे का कपड़ा, कोई भी कपड़ा ले लीजिए। अब वो जो बिछा हुआ था एक गज लंबा और एक गज चौड़ा, उसके ऊपर पोस्त के दाने बिछा दिए गए। खसखस, खसखस पोस्त के दाने बारीक बारीक दाने होते हैं, बहुत बारीक होते हैं। उन दानों को ऐसे बिछा दिया गया, सारे दाने इस तरह से बिछा दिया जाए कि उस गज भर जमीन में, लंबाई चौड़ाई में एक अंश बराबर भी जगह खाली नहीं रहे। बराबर, लट्ठे का कोई भी अंश खाली नहीं रहे, बराबर। और वे दाने एक के ऊपर एक नहीं हो, वे दाने बिल्कुल बराबर 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 ऐसे फैले पसरे हुए हों। अब ध्यान देने की बात यह है कि जितना स्थान लट्ठे ने घेरा है उतना ही स्थान पोस्त के दानों ने भी घेरा है। क्या बोलो, पोस्त के दाने कितने एरिया में है? क्या पोस्त के दाने कितने एरिया में है? बोले 1 गज बाई 1 गज के एरिया में। और बोले लट्ठा कितने एरिया में है? बोले 1 गज बाई 1 गज के एरिया में। किंतु लट्ठे के अंश आपस में मिले हुए होने से वे तो एक ही कहलाएगा। बोलो लट्ठा कितना है? लट्ठा माने कपड़ा, वो कितना है, उसकी संख्या कितनी है? क्या लट्ठा तो एक ही है, वो तो एक ही कहलाएगा। किंतु पोस्त के दाने पृथक पृथक होने से हजारों लाखों कहलाएंगे। इसी प्रकार धर्म अधर्म द्रव्य तो एक एक और काल द्रव्य को असंख्यात माना है। क्या समझ में आई क्या बात? बोले एरिया उतना ही है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्यों क्यों है ऐसा? अरे क्यों का क्या सवाल है, जो है उसे वैसा बताया है। क्या सिर्फ समझाया गया है, यहां समझ में आ रही है बात? समझने समझाने की दृष्टि से बतला नहीं नहीं साहब, ये काल भी यदि एक ही हो जाता तो क्या दिक्कत थी? अरे है नहीं ना, हो कैसे जाता? हो जाता, इसका क्या सवाल है नहीं, ये स्वरूप है उसका। नहीं नहीं, यदि काल जैसे अलग अलग है, इस तरह से धर्म द्रव्य को भी अलग अलग मान लिया जाता तो क्या होता? अरे कैसे मान लिया जाता भैया? जो जैसा है उसको वैसा ही तो बताएंगे, जो जैसा है उसका वैसा ही तो प्रतिपादन करेंगे। कितने जोरदार एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को बतला दिया है। स्वभाव में तर्क नहीं चलता है विनीत जी भाई साहब, ऐसा गजब है। खस खस अभक्ष्य है कि भक्ष्य है, वो थोड़ी ना चर्चा चल रही है। यहाँ तो उसको बिछा करके देख, निगाह में बिछाने की चर्चा चल रही है। और आंखों के अंदर आंख बंद करके जब बिछा करके देखेंगे तो उसमें आपको किसी तरह की कोई अभक्ष्य भक्षण का दोष नहीं लगेगा। गेहूं वो मोटे होते हैं ना, गेहूं मोटा होता है, बाजरा मोटा होता है, बिल्कुल बारीक खसखस के दानों की चर्चा चल रही है, ऐसे दानों के बराबर ऐसा है। बहुत पतला होता है, बहुत बारीक दाना होता है खसखस का, ये है बात। चलिए, तो इस तरह से ये असंख्यात माना है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश के प्रदेश। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश के प्रदेश शरीर के प्रदेशों के समान आपस में मिले हुए हैं।
इनके प्रदेश तो आपस में मिले हुए हैं। मैंने जैसे जैसे शरीर मिला हुआ है, इस तरह से एक जीव के असंख्यात प्रदेश आपस में मिले हुए हैं। पुद्गल के स्कंद हैं, वो स्कंद भी जैसे ये स्कंद है तो पुद्गल का ये स्कंद भी, ये आपस में इसके परमाणु जो हैं मिले हुए हैं एक दूसरे से। ऐसे ही धर्म द्रव्य भी अधर्म द्रव्य भी लट्ठे की तरह, कपड़े की तरह, बोले पूरा मिला हुआ है। आप खसखस के दाने उठाएंगे तो पूरा एक साथ नहीं उठेगा क्या, लेकिन यदि आप लट्ठा उठाएंगे तो पूरा एक साथ उठेगा। वो एक है, वो सिंगल पीस है, और ये अलग अलग है। तो ये कहते हैं इन प्रदेशों के समान आपस में मिले हुए हैं, इसलिए ये कायवान हैं और इनका अस्तित्व है ही। एक तो कायवान हो गया और अस्तित्व है ही, इसलिए जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये पांचों अस्तिकाय कहलाते हैं। इन पांचों को अस्तिकाय कहते हैं। काल द्रव्य इस तरह से बिखरे हुए खसखस के दानों की तरह है, उन्हें एक साथ इकट्ठा नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्हें अस्तिकाय नहीं कहते हैं। इसलिए अस्तिकाय कौन कौन से हैं? बोले 6 द्रव्यों में से काल को छोड़ दो और बाकी 5 पंच अस्तिकाय कहलाते हैं। क्या मानमल जी साहब कोटा से बोलो, माने ये 5 हो गए। आप तो विद्वान हैं सब लोग, कितने सब विद्वान लोग बहुत सारे हैं सामने, लेकिन देखो कितने सरल उदाहरण से इस बात को यहाँ अच्छे से समझा दिया गया। अब आपके इसी पेज के सामने वाले पेज पर एक 6 द्रव्यों की विशेषताएं बतलाने वाला यंत्र दिया है। क्या इस यंत्र को पढ़ने वाले हैं अभी अपन। यंत्र क्या होता है? क्या यंत्र क्या होता है? जिस जगह पर कुछ मंत्र लिखे हुए होते हैं उन्हें यंत्र कहते हैं। यहां कुछ मंत्र लिखे हुए हैं, यहां कुछ विशेष बातें लिखी हुई है। चलिए 47 नंबर पेज पर हम पढ़ते हैं, बस यहां तक, ये चार्ट तक की चर्चा पढ़ेंगे और फिर कल चर्चा करेंगे हम आश्रव के बारे में। बड़ा सुंदर प्रकरण है, इसमें कुछ बात जहां समझने की होगी वहां समझाऊंगा। मजेदार चर्चा है, विषय समझ में आएगा। देखिए 47 नंबर पेज, 6 द्रव्यों की विशेषताएं बतलाने वाला यंत्र। हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर इस पूरे पेज की फोटो खींच करके हमारे साधर्मियों में से कोई भी डाल देगा, ठीक है ना। कोई भी, विवेक जी सिंघई साहब आप डाल देना, कि सचिन जी लोहाड़िया हैं, कोई भी जो भी हैं, ये इसकी पेज की फोटो खींच करके और वो उस पर डाल देंगे। जिग्नेश भाई, तो कोई जिन लोगों के पास में अभी पुस्तकें नहीं पहुंची है वे आराम से इसको गहराई से इसको देखेंगे तो अभी तक का जितना विषय अपना 6 द्रव्य पंचास्तिकाय के बारे में चला है ये सब क्लियर हो जाएगा। उल्लास भाई बराबर क्लियर हो जाएगी भाई। हितेश भाई जी, ऐसा देखो क्या क्या बातें इनमें 10 बातें बताइए क्या द्रव्यों के संदर्भ में। एक तो द्रव्यों के नाम, पहले संख्या हो गया, फिर द्रव्यों के नाम, फिर उनमें से वो द्रव्य सक्रिय है या निष्क्रिय है, फिर वो द्रव्य कायवान है या कायवान नहीं है, फिर उनके प्रदेशों की संख्या कितनी है द्रव्यों के, फिर चेतन है या अचेतन है, मूर्त है या अमूर्त है, फिर उनकी पर्यायें कौन सी हैं, फिर उनके विशेष गुण कौन से हैं, फिर उन द्रव्यों की संख्या कौन सी है, और वो द्रव्य कितने व्यापक हैं। देखो आप 10 बातें, क्या 10 बातें यहां बतला दी है। देखो क्या कह रहे हैं, इन 10 बातों को फटाफट फटाफट एक्सरसाइज भी कर सकते हो, बिना देखे भी अप्लाई कर सकते हो। आप पूरे चार्ट के ऊपर आप पेपर रख दीजिए, हाथ रख दीजिए और फिर एक एक द्रव्य के बारे में बोलते जाइए फटाफट। बोलो भैया, जीव द्रव्य के बारे में बोलो। जीव द्रव्य सक्रिय है या निष्क्रिय है? बोले सक्रिय है। जीव द्रव्य बोले सक्रिय है। बोले पुद्गल द्रव्य, बोले वो भी सक्रिय है। नहीं, वो सक्रिय निष्क्रिय की चर्चा चल रही है, फटाफट हो जाएगा 6 द्रव्यों में। ऐसा ही चलेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। जीव द्रव्य सक्रिय, पुद्गल निष्क्रिय या सक्रिय? नहीं, पुद्गल, अरे भाई सक्रिय का मतलब ये क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो। सक्रिय का मतलब है गमन करे, सक्रिय का मतलब है यहां था और यहां से यहां तक चले, उसका नाम है सक्रिय।
जीव और पुद्गल दो ही द्रव्यों के अंदर क्रियावर्ती नाम की शक्ति है, इसलिए दो ही द्रव्य सक्रिय हैं। क्या? फिर धर्म धर्म आकाश काल बोले चारों निष्क्रिय हैं, क्योंकि ये चारों द्रव्य गमन नहीं करते हैं। चलो सक्रिय निष्क्रिय वाला चैप्टर क्लोज हो गया। आगे बढ़ो। कायवान और अकायवान, 6 द्रव्य में से कौन कायवान है और कौन अकायवान है? अरे अभी तो बतलाया, फटाफट सारी बात समझ में आ गई कि साहब कायवान अकायवान क्या कहना चाह। अरे भाई साहब सुनो सुनो सुनो, 5 अस्थि काय हैं, 5 द्रव्य और काल द्रव्य। बोले अकायवान है, काय द्रव्य काल द्रव्य, वो कायवान नहीं है। बोले ये तो बहुत आसान है यार। कितना आसान है ये? 6 द्रव्यों में से जीव कायवान, पुद्गल कायवान, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य बोले कायवान, और बोले काय द्रव्य काल द्रव्य, बोले काल द्रव्य में काय नहीं है। बहुप्रदेशी है क्या? बहुप्रदेशी है। माने 5 द्रव्य बहुप्रदेशी हैं और एक नहीं है। चलो प्रदेशों की संख्या बतलाते जाएं फटाफट। प्रदेशों की संख्या क्या है? जीव द्रव्य के प्रदेशों की संख्या याद होनी चाहिए, बातें बड़ी मजेदार हैं, काम आएगी लाइफ में अनेक बार। जब प्रकरण पढ़ेंगे, अध्यात्म की गहराइयों में उतरेंगे तो ये बातें बराबर ख्याल में आएंगी, मजा भी आएगा। अरे सच्चे सुख की प्राप्ति के उपाय छिपे हुए हैं इनके अंदर। यदि आज आपको ये बातें नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, कम समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, विराधना का भाव नहीं आवे मन में, परिणाम ये आए कि यार ये कुछ समथिंग, कुछ तो है, ये इनमें कुछ तो बात है। इनके माध्यम से क्या निष्कर्ष निकलते हैं, क्या रहस्य निकलते हैं, क्या बातें निकल करके आती है। ये बात निकल करके आती है कि तू असंख्यात प्रदेशी है, जीव असंख्यात प्रदेशी है। इसका मतलब ये है कि इस रुमाल के तो टुकड़े किए जा सकते हैं, क्योंकि पुद्गल के परमाणु संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी होते हैं, लेकिन आत्मा के टुकड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या कह दिया मैंने? क्या समझ में, क्या बात क्या समझ में आई? इससे निष्कर्ष क्या निकला? आत्मा को असंख्यात प्रदेश कह करके निष्कर्ष क्या निकला? भाई साहब क्या सीखा आपने, ये बतलाइए मुझे देवेंद्र जी, क्या बात ख्याल में आई? जैसे पुद्गल के टुकड़े हो जाते हैं और ये प्रदेश अलग और ये प्रदेश अलग, ऐसे आत्मा कितने प्रदेशी है भाई साहब? बोले आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। बोले ये कौन है आत्मा असंख्यात प्रदेशी? बोले मैं यहां बैठा हूं ना देह देवालय में विराजमान, मैं असंख्यात प्रदेशी हूं। बोले मेरे टुकड़े हो जाएंगे, मुझे काट देगा। बोले सुन, असंख्यात प्रदेशी है, तेरे टुकड़े नहीं होते हैं भाई। क्या? अखंड है, अखंड द्रव्य है। मजेदार बातें हैं, ऐसी मजेदार बातें, निष्कर्ष निकालो तो निकल करके सामने आएगी, लेकिन एक बार समझ लो मैटर क्या है। फिर इस तरह के निष्कर्ष जब निकाले जाते हैं तो फिर भाव वासन होता है, अरे यार कौन मारे मुझे, अरे तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, सामने आकर के किसी दुश्मन ने हमारे को धमकाया, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो अंदर से आवाज निकलनी चाहिए, मैं असंख्यात प्रदेशी हूं, मेरे टुकड़े नहीं होते। इसको कौन समझाए मूर्ख को? इसको समझाना पड़ेगा, इसको पता ही नहीं है। ये समझ रहा है ये शरीर के टुकड़े टुकड़े करके समझ रहा है मेरे टुकड़े टुकड़े, मेरे टुकड़े होते ही नहीं है, मैं असंख्यात प्रदेशी हूं, अविभाज्य तत्व हूं मैं, ऐसी बातें। चलो जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी हो गया। पुद्गल बोले संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी है पुद्गल द्रव्य। धर्म द्रव्य कैसा है? असंख्य। अधर्म द्रव्य बोले असंख्य। आकाश द्रव्य ध्यान देना, अब आकाश असंख्य नहीं है, आकाश अनंत है, लेकिन यदि लोकाकाश की बात करेंगे तो असंख्य आते हैं, और पूरे यदि आकाश की यदि बात करेंगे तो वो अनंत प्रदेशी है। आकाशस्य अनंतः, आकाश जो है वो अनंत प्रदेशी है। और काल द्रव्य कितने प्रदेशी है इन सब में से? ओनली वन, ओनली वन, सिर्फ एक प्रदेशी है काल द्रव्य। चलो प्रदेशों की संख्या हो गई। चेतन व अचेतन की अपेक्षा से बात करो तो, अरे क्या ये समझाओगे पंडित जी हमारे को? बोले एक जीव द्रव्य तो चेतन है और बाकी 5 द्रव्य अचेतन है। एक जीव द्रव्य चेतन है, बाकी सब द्रव्य अचेतन है, खत्म कहानी, हो गया चार्ट में। और क्या है? मूर्त और अमूर्त की दृष्टि से बात कर लो भाई साहब। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।